प्यारे दोस्तों, पीर सैयद मेहर अली शाह के वालिद ग्रामी को आग में किसने जलाया? क्या वाकई पीर मेहर अली शाह के वालिद ने सिख औरत से हम बिस्तरी की? ये इल्जामात किसने और क्यों लगाए? हजरत पीर सैयद नजरदीन शाह गिलानी हजरत आला गोलवी पीर सैयद मेहर अली शाह के वालिद ग्रामी हैं। सैयद नजरदीन शाह अपने मामू हजरत पीर सैयद फजल के दस्ते हक परस्त पर बैत से मुशर्रफ हुए। सैयद नजरदीन शाह इंतहाई बुलंद औसाफ हमीदा के हामिल और बातनी तसरुफात के मालिक थे। उनकी तबीयत में गरीब परवरी मजलूमों की हमायत का जज्बा बदरजा उत्तम मौजूद था। किसी की तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सकते थे। आप जिस मस्जिद में महव इबादत और मुताला किताब में मसरूफ़ रहते थे, उस मस्जिद के करीब सिखों का महल्ला था, जहां किलादार की एक रिश्तेदार लड़की बदचलनी के इल्ज़ाम में हामला पाई गई। उस मौका से फ़ायदा उठाते हुए एक मकामी मुखालिफ जो किलादार का मोतमिद ख़ास था और आपके ख़ानदान की रोज़ अफजो इज़्ज़त शोहरत से हसद रखता था, उसने किलादार से कहकर ये इल्ज़ाम आप पर लगा दिया। किलादार ने बग़ैर सबूत शहादत के सैयद नजरदीन शाह को गिरफ्तार करवाकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। इस बेअसल इल्ज़ाम और सज़ा के खिलाफ कुर्ब जुवार के मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए और मुसलमानों का एक वफ्द किलादार से मिला और उसको अपने इरादे से बाज रहने को कहा। किलादार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात एक शर्त पर मान लूँगा कि बज़ात खुद सजादा नशीन पीर फजलुद्दीन शाह दरबार में मेरे पास तशरीफ़ लाकर मुझे यकीन दिलाएं कि ये बेगुनाह हैं तो मैं छोड़ दूँगा। जब लोग ये पैगाम लेकर पीर फजलुद्दीन शाह के पास गए तो उन्होंने फरमाया कि मैं किसी कीमत पर सिख किलादार के पास नहीं जाऊँगा और फरमाया कि किलादार से कह दो कि उसे ज़िंदा जला दो। अगर ये गुनाहगार है तो हमारे लिए इसका जल जाना ही बेहतर है। सज़ा की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले करीबी मवाज़ियात के मुसलमानों ने जमा होकर किलादार का मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया, मगर आपके मामू ने तमाम मवाज़ियात में अपना नुमाइंदा भेजकर इतला कराई कि जो कोई भी ऐसा कदम उठाएगा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ना होगा। बड़े पीर साहब का पैगाम सुनकर लोग खामोश हो गए। सज़ा वाले दिन अलल सुबह ही हज़ारों अफराद मर्द व ज़न मुसलमान किला के बाहर जमा हो गए। उस किले के खंडरात शहर से मगरिब की जानिब कुछ दूर नदी के किनारे अब तक मौजूद हैं। औरतों ने आह बका करते हुए अपने जेवरात का ढेर लगा दिया और कहा कि हमारे पीरजादे को जेवरात से तोलकर जुर्माना वसूल कर लो, मगर उन्हें रिहा कर दो। मगर सिख किलादार अपने फैसले पर डटा हुआ था। उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक इबरत आमा के लिए सज़ाए मौत शारे आम पर सबके सामने दी जाती और एक खुली जगह पर लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगाकर चिता तैयार की गई और किलादार की फौज ने उसको घेरे में ले लिया। ये बुध का दिन था कि उस रोज़ पीर सैयद नजरदीन शाह को हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर की ज़ियारत नसीब हुई, जिन्होंने फरमाया कि चिता पर जाने से पहले गुस्ल करके घर में जो नया कपड़ों का जोड़ा वो पहनकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेना। जब आपको किलादार के सिपाही आग की चिता पर ले जाने लगे तो आपने उनसे गुस्ल करने और नया जोड़ा मंगवाने का फरमाया। किलादार के सिपाहियों ने आखिरी ख्वाहिश की तकमील की खातिर आपको इजाज़त दे दी। उसके बाद गुस्ल के लिए पानी भर कर दिया और घर से नया लिबास ला कर दिया, जो आपने गुस्ल करके ज़ेब तन किया और 2 रकात नमाज नफल अदा की। उसके बाद चिता पर जाकर बैठ गए तो किलादार के सिपाहियों ने लकड़ियों पर तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की, मगर लाख कोशिश जतन के बाद आग ना जली। ये नाकामी देखकर इल्ज़ाम लगाने वाले हासिद ने किलादार से कहा कि तुम्हारे सिपाही पीरों से मिल गए, इसलिए वो दानिस्ता हेरा फेरी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आग कैसे नहीं जलती। ये कहकर वो शख्स आगे बढ़ा और उसने आपके कपड़ों
और घुंघरियाली जुल्फों पर बहुत सा तेल डाला और एक बर्तन में खुश्क बनोले डालकर जलाए। जब उस बर्तन में शोले बुलंद हो गए तो उस बर्तन को आपके कपड़ों और बालों के नीचे रख दिया। आग के शोले आसमान की तरफ लिपक रहे थे और शोलों की हरकत से आपके बाल लोगों को हवा में उड़ते हुए नजर आने लगे। आपका जिस्म और कपड़े तो दरकिनार, आपके बालों ने भी आग के असर को महसूस नहीं किया। जब उस बर्तन ने ये माजरा देखा तो उसने जलते हुए बर्तन को आपके तेल में शराबूर कपड़ों पर उलट दिया, मगर वो भी आपको तकलीफ दी बगैर लकड़ियों पर गिरे और बुझ गए। ये तमाम माजरा देखकर लोगों ने आपकी बेगुनाही का शोर मचा दिया और किलादार ने हुक्म दिया कि मुखबिर को गिरफ्तार करके चिता पर जलाया जाए। किलादार खुद गले में कपड़ा डालकर आपके सामने दस्त बदस्त खड़ा हो गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि आप वाकई बेगुनाह हैं और ये मेरी गलती है कि मैंने इस बर्तन के कहने पर आपके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। एक तरफ ये खेल जारी था कि दूसरी तरफ आपके मामू बार बार आदमी भेजकर आपके हालात से बाखबर हो रहे थे। जब उनको ये मालूम हुआ कि मुखबिर गिरफ्तार हो गया और किलादार माफ़ी के लिए हाथ बांधे खड़ा है तो आपने फ़ौरन पैगाम भेजा कि सैयद नज़रुद्दीन शाह से कह दो उस शख्स को माफ़ कर दो। पैगाम पहुंचने से पहले ही सैयद नज़रुद्दीन शाह से कहा, मैं उस वक्त तक चिता से नहीं उठूंगा जब तक मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले को माफ़ नहीं कर दिया जाएगा। जब किलादार ने मुखबिर को माफ़ कर दिया तो आप नीचे उतर आए थे। खुदा की शान के उस वक्त के बाद जल्द ही 1848 में पंजाब से सिखों की अमलदारी का तख्ता उलट गया और पंजाब पर अंग्रेज़ों की हुकूमत का कब्ज़ा हो गया। उस वाक़या के बाद आपका तमाम उम्र मामूल रहा कि हर बुध के रात को गुस्ल ज़रूर फरमाते और मुतल्लिकीन को भी बतौर वजीफ़ा बराए हल मुश्किलात बताया करते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।